जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में पहला प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, तो साथियों आपका पहला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी में और सर्दी में कैसी वर्षा होती है। सर्दी में और गर्मी में कैसी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है या फिर कौन सी वर्षा होती है। ठीक, तो बात करें मानसूनी वर्षा की। जो आपकी मानसूनी वर्षा होती है तो ये तो भाई आपके वर्षा ऋतु में होती है, जब बारिश का सीजन होता है तब होती है। ठीक, और जो ये चक्रवाती वर्षा होती है ये होती है आपकी शीतकाल में। चक्रवाती वर्षा जो होती है, जो वो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है चक्रवाती, जो आपकी सर्दियों के टाइम में होती है। और संवहनी वर्षा होती है आपकी ग्रीष्मकाल में, जो गर्मियों के टाइम में मानसून आता, केरल और दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिस टाइम पे लू चलती है ना, उस टाइम पे जो आपकी वर्षा होती है वो होती है संवहनी वर्षा। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ए और बी और सी दोनों। ठीक, जो आपकी शीतकाल और ग्रीष्मकाल वर्षा होती है वो चक्रवाती और संवहनी, और आंसर आपका बी और सी दोनों। क्लियर, समझ गए। ठीक, इसके बाद देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। तो जो उत्तर प्रदेश में आपकी वर्षा है वो किस मानसून से होती है। देखो, आपके जो उत्तर प्रदेश में मानसून है वो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है दो तरफ से होता है, एक बंगाल की खाड़ी से आता है, एक अरब सागर वाला आता है। ठीक, तो जो आपके उत्तर प्रदेश में बारिश करवाता है वो कौन सा वाला है आपका, वो है आपकी बंगाल की खाड़ी वाला। ठीक, किस मानसून से होती है आपकी, तो उत्तर प्रदेश की वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। ठीक, समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि तापमान और वर्षा के आधार पर यूपी में ऋतुएं, तापमान और वर्षा के आधार पर आपके जो उत्तर प्रदेश में ऋतुएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया। ठीक, ये कह रहा, तो कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक, क्लियर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि यूपी में सर्वाधिक गर्मी वाले जिलों किन जिलों में मतलब सर्वाधिक गर्मी होती है उत्तर प्रदेश में। तो आपके किस जिलों में होती है, आगरा और झांसी। आगरा और झांसी में आपकी सबसे ज्यादा गर्मी होती है। क्यों, क्योंकि जो ये एरिया है ना, ये दक्षिण के पठार के मतलब निकट वाला एरिया है। ठीक, तो इसलिए इधर जो है गर्मी ज्यादा होती है। यहीं पर पूछे कि आपके सबसे कम गर्मी कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कम गर्मी होती है। कम वाला पूछे तो बता देंगे आप बरेली। क्या बता देंगे, बरेली को छाप देंगे आंसर में। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि यूपी में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं। जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है आपका, उसको उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं आपके, दक्षिण पश्चिमी मानसून। किस नाम से, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से ही जाता है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही जानेंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि यूपी में पूर्व से पश्चिम की ओर, किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। तो देखो, जो आपका दक्षिण पश्चिम वाला मानसून है, जो इधर से आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून ऐसे जाएगा, तो जो सबसे पहले बारिश कहाँ करवाता है, आपके यूपी के पूर्वी क्षेत्र में। जब यूपी के पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होगी तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी, तो बारिश क्या है कि थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी। तो क्या है कि जब पूर्व से पश्चिम की ओर आपकी बारिश जाएगी तो क्या होती है, घटती है। क्या होती है, अब ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लीटर पानी है, ठीक है ना, 10 गिलास पानी है। अब आप हर एक कदम पर 1 गिलास पानी पी लेते हैं, तो जब आप लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपके पास पानी कम बचेगा। तो वही सीन इसका है कि जब पूर्व में सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, पूर्व में, और पश्चिम की ओर जाते जाते
जो बारिश की मात्रा है वो घट जाती है। ठीक, इतना समझ गए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका कि यूपी के किस जिले में अब तक का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो किस जिले में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है? आपके बांदा में। कहां पर? बांदा में। जो बांदा में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, कब ये रिकॉर्ड, कब तापमान किया गया है आपका रिकॉर्ड? 2022 में। 22 में ये रिकॉर्ड किया गया है कितना? 47.4 डिग्री। कितना? 47.4 डिग्री तापमान जो है आपका 2022 में रिकॉर्ड किया गया है बांदा में। ठीक, इससे पहले 2019 में ये तापमान बहुत ज्यादा और ज्यादा हो गया था। कितना? 49 तक चला गया था, 49 तक। ठीक है ना। 22 में कितना रिकॉर्ड किया गया आपका? 47.4 डिग्री। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि यूपी में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो आपका सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है जो पश्चिमी गंगा मैदान है। ठीक, पूर्वी गंगा मैदान और मध्य गंगा मैदान, गंगा मैदान के क्षेत्र है ना, तो उसमें है आपका पश्चिमी गंगा मैदान। जो सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र है ना, तो वो है आपका पश्चिमी गंगा मैदान। ठीक, क्लियर? समझ में आ रहा है ना? क्लास देखो, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, क्लास समझ में आ रही है, तो भाई सपोर्ट करो, क्लास को लाइक शेयर कर दिया करो यार। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनती है। किन दो नदियों के मिलने से आपकी गंगा नदी बनती है। तो किन दो नदियों के मिलने से बनती है? एक है आपकी भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। ठीक, अब देखो समझो, जो आपकी अलकनंदा नदी है यहाँ उत्तराखंड में बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ के पास आपकी जगह है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक, और इधर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी भागीरथी नदी। ठीक, अब भागीरथी नदी इधर ऐसे बह के जब आपकी अलकनंदा नदी से मिलती है इस जगह। ठीक, तो इस जगह का क्या नाम है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। जब आपकी भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है तो वहां पर फिर उसके बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक, समझ गए? ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम यूपी में होता है। ठीक, ये आपके ऑप्शंस दिए हैं, यमुना नदी का, बेतवा नदी का या फिर गोमती नदी का। ठीक, तो आपको पता है कि जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है वो क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। ठीक, तो ये नहीं हुई। बेतवा नदी का कहाँ पर है आपका उद्गम स्थल? बेतवा नदी निकलती है आपके विंध्य पर्वत, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ये आपकी मध्य प्रदेश में निकलती है, मध्य प्रदेश से, और ये आपकी यूपी से। ठीक, गोमती नदी। गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। पीलीभीत में एक झील है, कौन सी? फुलहर झील। ठीक, पीलीभीत में फुलहर झील से आपकी गोमती नदी का उद्गम होता है। ठीक, क्लियर? इसके बाद है आपका कि दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है आपका बेतवा केन और या फिर टोंस और सोन। देखो, सबसे बड़ी आपकी जो गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है वो तो है आपकी यमुना। यमुना तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक, ये बेतवा केन, ये तो आपकी यमुना नदी की है सहायक नदियां। तो कौन सा हो गया ऑप्शन आपका? टोंस और सोन। जो टोंस और सोन नदी है ये है आपकी गंगा नदी की सहायक नदियां दक्षिण की ओर से। ये आपकी गंगा नदी बहते हुए जा रही है दक्षिण यानी कि दाएं तरफ से। इधर से जो गंगा नदी में मिलती हैं गंगा नदी में, वो गंगा की दक्षिण साइड से सहायक नदियां। ठीक, क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन है आपका चंबल नदी यूपी के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है। तो आपको याद होगा, बताया था इटावा में। कहा? इटावा में। आपके इटावा के पास चंबल नदी जो है आपकी यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी के किनारे पे कौन सा प्रमुख शहर बसा है? कोटा। और जो चंबल नदी यमुना नदी क्या करती है मिलकर? आपके बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। बीहड़ क्षेत्र जहां पर डाकू डकैत रहते हैं। ठीक, क्लियर? अब देखते हैं इधर क्या है आपका कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चंबल नदी का उद्गम स्थल
चंबल नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया जाएगा, बता देंगे आप आसानी से कि जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका जनापाव या फिर जनपावा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ठीक, समझ में आना चाहिए। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में बताएंगे कि दीदी हमको समझ में नहीं आता है या फिर कुछ और आपको सुधार की जरूरत है, तो वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक, इसके बाद आपकी है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? भाई यूपी में तो नहीं होता है, कहाँ होता है? एमपी। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका एमपी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर होता है? तो किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? आपको बताया था जो उत्तर प्रदेश में नदियां बहती हैं ये आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, तो कहाँ? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ऐसे ही तो बहती हैं अधिकांश नदियां उत्तर प्रदेश। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश नदियों का प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक, क्लियर। इसके बाद है आपका कि गंगा नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी आपकी यूपी में, पता होगा आपको, याद होगा, किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर से, बिजनौर। ठीक, और एंटर किस जिले से करती है? एंटर करती है आपकी बिजनौर जिले से, और एग्जिट किस जिले से करती है? गाजियाबाद। देखो गाजियाबाद और बलिया क्या है, पहले तो आपकी गाजियाबाद से ये निकल के जाती है आपके बिहार में बक्सर, बक्सर के बाद फिर से आती है ये बलिया में, बलिया के बाद फिर जाती है बिहार। तो पहले तो ये गाजियाबाद उसे गाजीपुर से ही निकल जाती है, इसके बाद दोबारा फिर आके यूपी में, फिर वापस से बलिया से बाहर जाती है। ठीक, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? कौन सा शहर नहीं बसा है आपका? कानपुर बसा है गंगा नदी के किनारे, वाराणसी बसा है, कौन सा नहीं बसा है आपका? लखनऊ। लखनऊ जो शहर है आपका ये गंगा नदी के किनारे पर नहीं है। किस नदी के किनारे पर है? लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे पर है। याद है ना, गोमती नदी के किनारे पर बसे शहर बताए थे आपको, लखनऊ और सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सारे बताए थे ना। तो ये हो गए सारे आपके क्वेश्चंस। ठीक साथियों, आज की क्लास बस यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट कभी छूटे ना। ठीक है साथियों, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।